यूजीसी की तरफ से एक ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी किया गया। क्या है वो ड्राफ्ट रेगुलेशन और क्या कुछ उसमें नए नए बदलाव आए हैं? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार सर। एक ट्रेडिशन था, उससे अलग प्रतिभाशाली लोगों को आगे लाने के लिए कई बदलाव किए गए हैं नियमों में। ये क्या बदलाव है और इनसे कैसे शिक्षकों को, छात्रों को आगे जाकर फायदा होगा? ये ड्राफ्ट रेगुलेशंस में हम थ्री टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशंस को हम डिफाइन किया, जैसा यूजी डिग्री प्लस पीएचडी और मास्टर्स डिग्री प्लस पीएचडी। ये कैटेगरी लोगों को यूजीसी नेट का ज़रूरत नहीं है। और हम ये भी कह रहे हैं कि वट एवर इज़ योर पीजी डिग्री डिसिप्लिन, आपका पीएचडी डिसिप्लिन जो है इसके आधार पर आपको हम अपॉइंटमेंट करेंगे। और दूसरा कैटेगरी है जिन्होंने मास्टर्स डिग्री किया, जैसा एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, अलग अलग सब्जेक्ट्स में मास्टर्स डिग्री होता है। इन्होंने if they want to join in a university or college, mandatorily they have to clear UGC NET. मान लीजिए यूजी और पीजी किसी ने अदर सब्जेक्ट में किया है, उसका बेस किसी अदर सब्जेक्ट का है, एंड देन वो पीएचडी किसी अदर सब्जेक्ट में करके और फिर प्रोफेसर बनते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। वो बच्चे को उसमें कैसे पारंगत कर सकते हैं जिसे कि उन्होंने ही अब शुरू किया है? A person who has done economics, they want to do physics, so they will become econophysicist. तो फिजिक्स में जो थियोरेटिकल मॉडल्स हैं वो इकोनॉमिक्स में यूज़ करके इकोनॉमी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए जो वो पीएचडी करेंगे उनके लिए नेट क्वालिफाई ज़रूरी है? आपका क्वालिफिकेशन पीएचडी है तो यूजीसी नेट का ज़रूरत है ही नहीं। टीचर्स के लिए पूछूं, किस फॉर्मेट में उनका प्रमोशन और उनका नौकरी दी जाएगी? अभी ये नया ड्राफ्ट रेगुलेशंस में हम क्वालिटेटिव असेसमेंट करेंगे। आप पब्लिकेशंस कर सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, किताब में चैप्टर्स लिख सकते हैं, आप पेटेंट्स को फाइल कर सकते हैं। ये पूरा एरियाज़ को हम क्वालिटेटिवली हम इसको असेसमेंट करेंगे। हमारे यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, इवन एट द पीएचडी लेवल, व्हाई नॉट वी प्रमोट आवर ओन इंडियन लैंग्वेजेस। सरकार कैसे देखती है वीसी की पोस्ट को, क्योंकि ये इस वक्त अभी सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है? हम चाहते हैं कि लीडर्स विथ ब्रॉड नॉलेज, मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज एंड एबिलिटी टू लीड ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इनको हम अपॉइंट करना चाहते हैं। उच्च शिक्षा में बड़े परिवर्तन के बदलाव को अब देखा जा सकता है और यकीनन ये बदलाव अब आने वाले समय में शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए एक नई उम्मीद और नई उड़ान बनकर सामने आएगा। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीटी न्यूज़।